ऐसे घर में भगवान नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? पहले इनसे भावात्मक जुड़िए तो सही। सत्य बात, अगर शायद मेरे शब्द कुछ कड़वे हो सकते हैं, पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, आजकल हम भले कह दें हम इतनी सेवा करते हैं, पर भाव से जुड़ना सबसे बड़ी बात है। आप जब तक इनसे भावात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, आपको इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। आप एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे जिंदगी पूजा करते रहिए, इधर से कोई आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। और जब भाव होता है, आप कितनी सारी कथाएं आपको सुननी है, कितनी सारी कथाएं, कर्माबाई की कथा हो, चाहे शबरी मैया की कथा हो, चाहे विदुरानी जी की कथा हो। कन्हैया गए दुर्योधन के यहाँ, जब शांति दूत बनकर पहुंचे, शकुनी ने कहा कि खिला पिला के गोविंद को अपनी साइड कर लो। दुर्योधन ने बढ़िया 56 भोग बनवाया, अपने बढ़िया सुंदर से प्रधान कक्ष में रुकने की व्यवस्था की। ठाकुर जी से कहा, गोविंद आज आपका भोजन मेरे यहाँ है। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, व्यक्ति दो ही परिस्थिति में खाता है, या तो वो अभाव में खाता है और या तो वो सामने वाले के प्रभाव में खाता है, स्वभाव में, प्रभाव में। ना तो मैं भूखा हूं कि मैं तुम्हारे घर भोजन करूं, और ना तो तुम्हारा और मेरा प्रेम का ऐसा कोई संबंध है, ना तुम्हारा मुझसे कोई भाव है, ना मेरा तुमसे कोई जुड़ाव है। तो ना स्वभाव है, ना भाव है, और ना मेरे पास कोई अभी भूख की चिंता है, ना मुझे अभाव है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। अब दुर्योधन, बताओ, इतना बड़ा राजा है, बुरा तो लगेगा ही। कन्हैया ने कहा, आज मैं विदुर काका के घर का भोजन करूंगा। अब दुर्योधन ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि बाजार से एक भी दाना अन्न विदुर के घर में नहीं जाना चाहिए। कड़े पहरेदार लगा दिए विदुर जी के द्वार पर। कन्हैया पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे, काकी काकी कहकर आवाज लगाई। विदुरानी जी ने द्वार खोला, देखा भगवान आए हैं। काकी, बड़ी भूख लगी है, कुछ हो तो जल्दी से खिला दे। अब विदुरानी जी ने केला लिया, अब केला हाथ में लिया, केला छीला, पर कन्हैया की उस रूप माधुरी में विदुरानी जी ऐसी खोई कि उल्टा कर बैठी। फेंकना क्या है और देना क्या है, इसमें गलती हो गई। छिलका कन्हैया को पकड़ा दिया, ले खाओ, और फल जो था केले का उसको फेंकना शुरू किया। अब केले का फल बाहर फेंके, अब वो केले का फल जो फेंका वो पहुंचा सैनिक के पास, द्वारी पे सब पहरेदारी में लगे थे। ये भाग के गया दुर्योधन के पास, महाराज महाराज, आपने कहा था कि बाहर से एक भी दाना अन्न अंदर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो अंदर ही इतना भरा पड़ा है कि अंदर से बाहर फेंका जा रहा है। इनको क्या मालूम अंदर क्या चल रहा। अब कन्हैया छिलका खा रहे, केला भी नहीं खा रहे, छिलका खा रहे, और छिलका खा खा के कहते हैं, काकी, इतना स्वाद तो मुझे त्रेता में भी ना आया था, इतना स्वाद तो मुझे शबरी मैया के बेर में भी ना मिला था, इतना अच्छा स्वाद तो मुझे कौशल्या मैया के हाथ की खीर भी ना लगती थी, जितना स्वाद मुझे तेरे इन छिलकों का आ रहा है। विदुर जी आए, ये स्थिति देख रहे हैं, विदुरानी जी को डांट लगाई। कन्हैया कहते हैं, ओ काकी, शायद तू फल देती ना तो मुझे इतना आनंद नहीं आता जितना स्वाद तेरे इन छिलकों का है, और मैं सोच रहा हूँ तेरे छिलके इतने स्वादिष्ट हैं तो तेरे हाथ का भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये भाव की प्रधानता की कथा है।